संसद यानी पार्लियामेंट, इसी को कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही हम कहते हैं संसद। और एक आ जाएगी संसद के कितने अंग हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग हैं। अगर आ जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन पूछेगा तो 2, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या करते हैं? प्रथम सदन, लेकिन निम्न सदन। प्रथम सदन या प्रथम सदन है, लेकिन इसको निम्न सदन कहा जाता है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या? लोकप्रिय सदन। इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। और राज्यसभा को द्वितीय सदन या द्वितीय सदन है, लेकिन इसको बोलते क्या है? उच्च सदन। द्वितीय सदन है लेकिन उच्च सदन है। इसको विशिष्ट सदन भी कहा जाता है, विशिष्ट सदन। ठीक है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन अथवा निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन कहते हैं। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों का संयुक्त रूप ही कहलाता है पार्लियामेंट या संसद। इसी को हम कहते हैं केंद्रीय विधान मंडल। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इस पे विचार करता है कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। दिखाकर के आप वोट नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा लोकसभा के सदस्यों का भारत की आम जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। जो अभी चुनाव चल रहा है, 2024 लोकसभा का जो चुनाव वर्तमान में चल रहा है, 3-4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, 5वें, 6वें, 7वें चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। तो ये लोकसभा के सदस्यों का ही चुनाव हो रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है किसका हो रहा है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। लोकसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552, जिसमें 530 सदस्यों का भारत के विविध राज्यों से निर्वाचन किया जाता है। भारत के विविध राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 552। यानी पूछ दे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552। 552 में 530 सदस्यों का चुनाव भारत के 28 राज्यों से किया जाता है। भारत के कुल जितने भी राज्य और हैं, उन राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से 530 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 20 सदस्यों का निर्वाचन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, एंग्लो इंडियन जिसको आप बोलते हो। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 552, जिसमें 530 विविध राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ऐसे लोगों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको। क्लियर? और लोकसभा के सदस्यों का जो वोट होता है, डाला जाता है, मतदान होता है, निर्वाचन जो होता है, उस निर्वाचन में भारत की वे समस्त जनता भाग लेती है जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है। भारत की वे समस्त जनता जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है, तो वे लोग लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भारत की वे समस्त जनता भाग लेती है
जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है, वे लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? लोकसभा का सदस्य चुनाव कौन लड़ता है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है, यह पहले ध्यान दीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता क्या है, योग्यता क्या है? तो पहला आप ये जानिए कि वह भारत का नागरिक हो। वह कहां का रहने वाला हो? भारत का। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पहला कंडीशन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरे हो चुके हों। यानी 25 साल से कम वाला व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी हो चुकी है। तो दूसरी शर्त है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। पहली शर्त क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। तीसरी शर्त है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। यानी कि आप चाहो कि हम कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हुए लोकसभा का सदस्य बन जाऊं, चुनाव लड़ लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना? आपको इस्तीफा देके आना पड़ेगा, छुट्टी लेके आना पड़ेगा, यहाँ से चुनाव जीतने के बाद उस नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। चौथा कंडीशन है कि वह किसी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे में अपराधी न ठहराया गया हो। किसी भी न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में अपराधी ठहरा दिया गया, उसको सजा दे दी गई, सजाप्ता कह सकते हो कि अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा सुना दिया किसी भी मामले में, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में सजा सुना दी गई, तो वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता समाप्त कर देता है। वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक? तो पहली शर्त क्या थी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या थी कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो कम से कम। तीसरी शर्त क्या थी कि वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और चौथी शर्त क्या है कि किसी न्यायालय द्वारा उसे किसी मामले में